पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईरान के ड्रोन रोकने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन के बदले अमेरिका से पेट्रियट मिसाइलें मांग ली। ताजा जंग के दौरान ईरान ने अपने शाहिद ड्रोन के जरिए खाड़ी देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पश्चिम एशिया में छिड़ी इस जंग के दौरान मौका तलाश लिया। उन्होंने अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर अमेरिका को ईरान के ताकतवर शाहिद ड्रोन से बचना है, तो उन्हें तबाह करना है, तो वो अमेरिका को अपने इंटरसेप्टर ड्रोन दे सकते हैं। जेलेंस्की के मुताबिक उनके इंटरसेप्टर ड्रोन ईरान में बने शाहिद ड्रोन के हमलों को नाकाम करने की ताकत रखते हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूस के साथ जंग के दौरान यूक्रेन के इंटरसेप्टर ड्रोन कामयाब रहे थे। ईरान के शाहिद ड्रोन बहुत सस्ते हैं। अनुमान है एक शाहिद ड्रोन सिर्फ $20,000 यानी लगभग 18 लाख रुपए में बन जाता है और टारगेट पर जाकर बम की तरह फट जाता है। जबकि अमेरिका को उसको मार गिराने के लिए अगर पेट्रियट सिस्टम की एक इंटरसेप्टर मिसाइल दागनी पड़ती है तो वो करीब $40 लाख यानी लगभग 36 करोड़ रुपए में बनती है। यानी पेट्रियट की ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल जितने की आती है उतने पैसे में 200 शाहिद ड्रोन बन जाते हैं। मतलब जंग के दौरान ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को अपनी जेब ज्यादा खाली करनी पड़ रही। जेलेंस्की ने ट्रंप के सामने आई इस आपदा को अपने लिए अवसर की तरह लिया। उन्होंने पेट्रियट मिसाइलों के बदले अपने इंटरसेप्टर ड्रोन देने की मांग कर दी। हालांकि यूक्रेन की सेना के पास पेट्रियट मिसाइलें पहले से मौजूद हैं, लेकिन रूस से मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की की फौज को और ज्यादा पेट्रियट मिसाइलें चाहिए, क्योंकि अमेरिका उसका दावा है कि पेट्रियट अपने एक प्रहार से आसमान में उड़ रहे ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और लड़ाकू विमान को भी जमीन पर ला सकता है और इसकी रेंज करीब 160 किलोमीटर बताई गई। यानी इस दायरे में होने वाले किसी भी हवाई हमले को नाकाम किया जा सकता है। यूक्रेन रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाव करने और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए पेट्रियट मिसाइलों की खेप लाना चाहता है। उधर ईरान की सेना के शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की खबरों के बीच अमेरिका की तैयारी से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि अमेरिका ने शाहिद ड्रोन को टक्कर देने के लिए एक छोटा ड्रोन ल्यूकस तैयार कर लिया है। शाहिद ड्रोन से अमेरिका के हथियारों को रूस और यूक्रेन की जंग में भी लगातार चुनौती मिलती रही है और माना जा रहा है कि इसीलिए अमेरिका ने एक छोटा ड्रोन तैयार करने का ऑपरेशन महज 8 महीने में खत्म कर लिया, जिसका इस्तेमाल ईरान की मौजूदा जंग में किया जाएगा। ल्यूकस का मतलब है लो कॉस्ट अनस्क्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम, यानी बेहद कम खर्च वाला जंग में इस्तेमाल होने वाला ड्रोन। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस ड्रोन को बनाने का मकसद ही कम खर्च वाला हथियार तैयार करना था, क्योंकि अब तक अमेरिका ड्रोन वाली जंग के मामले में अपने MQ-9 रीपर ड्रोन पर निर्भर था, जबकि रीपर ड्रोन बेहद महंगा है। कई मामलों में वो शाहिद जैसे छोटे ड्रोन से बेहतर जरूर है, लेकिन आत्मघाती शाहिद ड्रोन से कहीं ज्यादा महंगा होने की वजह से जंग में उसका इस्तेमाल उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता जितने बड़े पैमाने पर ईरान अपने शाहिद ड्रोन जंग में उतार देता है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि आत्मघाती शाहिद ड्रोन इस जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हमलों के लिए ईरान ऐसे ही छोटे शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ये ड्रोन बेहद सटीक बताए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ किसी ठिकाने को तबाह करने के लिए बल्कि बमबारी करने के लिए भी हो सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन का इस्तेमाल ईरान निगरानी के लिए भी कर रहा है। ऊपर से सबसे अहम बात यह कि ईरान के पास ये ड्रोन बहुत बहुत बड़ी तादाद में, जिनका प्रोडक्शन ईरान में कई महीनों से बड़े पैमाने पर हो रहा था। यही नहीं, जंग में दूसरी मिसाइलों, फाइटर जेट या अमेरिकी रीपर ड्रोन जैसे बड़े हथियारों के मुकाबले ईरान के शाहिद ड्रोन काफी सस्ते हैं। इसीलिए अमेरिका ने ल्यूकस नाम का यह छोटा ड्रोन बनाया। खबरों के मुताबिक पिछले साल जुलाई में अमेरिका की एक कंपनी ने वहां के रक्षा मंत्रालय को इस ड्रोन का प्रोटोटाइप दिखाया था, मॉडल दिखाया था। उसी वक्त इसे बनाने का फैसला लिया गया था और अब आई खबरों के मुताबिक महज 8 महीने में ल्यूकस ड्रोन बनकर तैयार भी हो गया, जिसे ईरान की जंग में उतारा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ल्यूकस ड्रोन इस जंग में अमेरिका का बजट बिगड़ने से बचा सकता है। ल्यूकस ड्रोन की कीमत महज $35,000 बताई गई, यानी भारतीय रुपयों में करीब 31 लाख, जिसका इस्तेमाल ठीक उसी तरह किया जा सकता है जैसे ईरान की फौज शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल कर रही। हालांकि ईरान का शाहिद ड्रोन इससे भी सस्ता है, उसकी कीमत करीब $20,000 बताई जाती है, यानी भारतीय रुपयों में करीब 18 लाख। यह कीमत ल्यूकस ड्रोन के मुकाबले काफी कम जरूर है, लेकिन अमेरिका के लिए यह फायदे का सौदा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के मुकाबले यह सस्ता है। रीपर ड्रोन की कीमत करीब $2 करोड़ यानी लगभग 180 करोड़ रुपए है,
जबकि शाहिद ड्रोन सिर्फ 18 लाख यानी 1000 शाहिद ड्रोन की कीमत के बराबर सिर्फ एक MQ-9 रीपर ड्रोन। यही वजह है कि $20,000 वाले शाहिद ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भले ही $35,000 का ल्यूकस ड्रोन बना लिया हो, लेकिन फिर भी वो उसके लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसीलिए अमेरिका ने न सिर्फ बेहद कम वक्त में इस ड्रोन के प्रोडक्शन को शुरू करवाने का आदेश दिया, बल्कि सूत्रों का दावा तो यह है कि जंग में बिना देर किए इस ड्रोन के इस्तेमाल का आदेश भी दे दिया गया। माना जा रहा है कि शाहिद ड्रोन को जंग के मैदान में इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलों के खर्च पर काबू पाने के लिए भी ल्यूकस ड्रोन जंग में उतारे जा सकते हैं। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं कि इस नए छोटे और किफायती कहे जा रहे ल्यूकस ड्रोन की प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए अमेरिका में पूरे इंतजाम भी किए गए हैं या नहीं। माना जा रहा है शुरुआत में इन्हें सिर्फ उन सैन्य अड्डों पर पहुंचाया जा सकता है जहां पर ईरान की फौज जंग शुरू होने के बाद से ही लगातार ड्रोन से हमले कर रही है। हालांकि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ेगी, माना जा रहा है इस जंग में बड़े पैमाने पर शाहिद ड्रोन का मुकाबला ल्यूकस ड्रोन से शुरू हो जाएगा। उधर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गलियारे पर शिकंजा कसने का दावा कर युद्ध में अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि ईरान की नेवी ने ऐलान कर दिया कि समुद्र के रास्ते से होने वाले तेल कारोबार के इस अहम रास्ते पर उसका कंट्रोल हो गया। वहां से तेल वाले जहाजों का आना जाना भी लगभग ठप हो गया। हालात ऐसे बन गए कि उन जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलग से सेना भेजने की तैयारी शुरू कर दी, ताकि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को एस्कॉर्ट कर सकें, यानी उन्हें सुरक्षित जाने और ले जाने का काम करें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के पास मौजूद करीब 33 किलोमीटर चौड़ा, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री गलियारा है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बेहद अहम रूट है। दुनिया भर में जो तेल कारोबार होता है उसका करीब 25% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान के अलावा सऊदी अरब, कुवैत, UAE, कतर और इराक की धरती से निकलने वाले तेल समेत कई चीजों की सप्लाई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही होती है, क्योंकि फारस की खाड़ी को खुले समंदर यानी अरब सागर से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता भी यही है। लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ही इस समुद्री रास्ते से आने जाने वाले जहाजों पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक जंग छिड़ने के बाद वहां कच्चा तेल ढोने वाले करीब 10 जहाजों पर बमबारी की जा चुकी है। यही वजह रही कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते कारोबार करने वाली कंपनियों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें डर सताने लगा कि युद्ध के दौरान उनके जहाजों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अल जजीरा के मुताबिक इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या तेजी से घटने लग गई। दावा तो यहां तक किया गया कि खाड़ी देशों से कच्चा तेल लेने के लिए पहुंचे सैकड़ों जहाज फारस की खाड़ी में ही फंस गए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलना खतरे से खाली नहीं माना गया। जानकारी के मुताबिक जंग से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 140 टैंकर गुजरते थे, लेकिन दावा है कि हमले के डर से वहां 24 घंटे के अंदर 5 से 7 ही जहाज निकल पाते हैं। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने जाने वाले जहाजों की संख्या में 95% से भी ज्यादा कमी देखी गई। इसका असर दुनिया के तेल कारोबार पर भी नजर आया, क्योंकि इसी रूट से दुनिया में होने वाले तेल कारोबार का करीब 1/4 हिस्सा गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रुकावट आई तो कच्चे तेल का दाम आसमान छूने लगा, क्योंकि ईरान में युद्ध छिड़ने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% बढ़ चुकी है। यही नहीं, आशंका जताई गई कि यह लड़ाई लंबी चली तो कई देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर सकती है। माना जा रहा है ऐसे में नुकसान उठाने वाले देश अमेरिका के खिलाफ विरोध के सुर छेड़ सकते हैं। दावा है कि इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मूज गलियारे में मदद भेजने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। उस पोस्ट में उन्होंने साफ किया कि जरूरी हुआ तो अमेरिका की नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा का जिम्मा संभालेगी। अमेरिकी युद्धपोत उन जहाजों को सुरक्षित निकालेंगे जो खाड़ी देशों से कच्चा तेल लेने के लिए पहुंचेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस कदम को दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई के लिए बेहद जरूरी बताया, क्योंकि ईरान की जंग पश्चिम एशिया के कई देशों तक फैली तो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर भी मिसाइलें मंडराने लग गईं। माना जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हमला कर ईरान वहां दहशत का माहौल बनाना चाहता है, और हुआ भी ठीक ऐसा ही है, क्योंकि हवाई हमलों के बाद कई इंश्योरेंस कंपनियां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरने वाले जहाजों को लेकर अपने हाथ खड़े कर चुकी हैं। खतरे को देखते हुए उन्होंने इंश्योरेंस का कवर देने से ही इनकार कर दिया। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि अगर ऐसे हालात में तेल से भरे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर जाएंगे तो उन्हें इंश्योरेंस का फायदा नहीं मिलेगा, जबकि तेल से भरे समुद्री जहाजों के लिए इंश्योरेंस करवाना बेहद जरूरी है, ताकि अगर जहाज में कुछ हो जाए, आग लग जाए, धमाका हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई हो सके। इसके तहत जहाज में भरे कच्चे तेल का बीमा होता है, ताकि नुकसान के हालात में मुआवजा मिल सके। लेकिन
तेल से भरे कई जहाजों पर हुए हमलों के बाद इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए। माना जा रहा है इस वजह से भी बड़ी संख्या में जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दूरी बनानी शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर भी मदद करने का भरोसा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि खाड़ी देशों में कारोबार करने वाले जहाजों का किफायती दरों पर बीमा किया जाएगा ताकि वो बिना किसी डर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते व्यापार कर सकें। लेकिन ट्रंप की इस घोषणा के कुछ देर बाद ही ईरान ने ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज गलियारे पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है। मतलब ईरान की इजाजत के बिना वहां से पत्ता भी नहीं गुजर सकता, जहाज तो क्या। ऐसे में आशंका जताई गई कि ईरान में चल रही जंग का अगला केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी हो सकता है, क्योंकि ईरान की सेना की ब्रांच IRGC ने ऐलान किया कि इस समुद्री गलियारे के हर हिस्से पर उसकी नेवी ने कब्जा जमा लिया। करीब 33 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज गलियारा ईरान के दक्षिणी छोर पर है। इस गलियारे के भी दक्षिण में ओमान है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसी एक देश का मालिकाना हक नहीं है। संयुक्त राष्ट्र भी इसे अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग मानता है, जहां दुनिया के सभी देशों के जहाज बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। लेकिन ईरान की चौखट पर होने की वजह से वहां की सरकार पहले भी इस रास्ते को ठप करने की धमकी दे चुकी थी, खासतौर पर तब जब अमेरिका और इजरायल से हमले की चेतावनी मिलती थी। माना जा रहा है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रोड़ा डालकर खाड़ी देशों के साथ साथ उन देशों पर भी दबाव बनाना चाहता है जो इस समुद्री रास्ते से व्यापार करते आए। दावा है कि उन देशों पर दबाव बढ़ेगा तो वो ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजरायल के विरोध में उतर सकते हैं, क्योंकि आशंका जताई गई कि हॉर्मुज गलियारे पर ज्यादा दिन तक संकट रहा तो कई देशों में तेल और गैस की किल्लत हो सकती है और वो खुलकर इस जंग के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हॉर्मुज गलियारे पर कब्जे का दावा करने वाले ईरान ने वहां से सिर्फ चीन के जहाजों को गुजरने की इजाजत दी। मतलब इस समुद्री रास्ते में चीन के जहाज पहुंचे तो ईरान की सेना उन्हें टारगेट नहीं करेगी। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की सेना की ब्रांच IRGC ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के तेल वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने नहीं दिया जाएगा। उसने धमकी दी कि उस रूट पर अमेरिका और उसके साथियों के जहाज पहुंचे तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। हालांकि इस मामले में ईरान ने सिर्फ चीन को छूट दी। IRGC के अधिकारियों ने बताया कि हॉर्मुज गलियारे से चीन के तेल वाले जहाज पहले की ही तरह आते जाते रहेंगे, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अल जजीरा के मुताबिक चीन को यह इजाजत इसलिए मिली क्योंकि वो ईरान के समर्थन में खड़ा नजर आया। हालांकि ईरान के इस फैसले से एक रोज पहले चीन ने भी अपील की थी कि उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने दिया जाए, क्योंकि जानकारी के मुताबिक चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ऐसे में ईरान ने उसे भी तेल नहीं बेचा तो ईरान पर बड़ा आर्थिक संकट भी खड़ा हो सकता है। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने अमेरिका और इजरायल पर तीखा हमला बोल दिया। रूस के विदेश मंत्री ने दावा किया कि उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान कोई परमाणु हथियार बनाने वाला था। उन्होंने अमेरिका और इजरायल के ईरान से खतरे वाले दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिका का हमला पश्चिम एशिया के देशों में परमाणु बम हासिल करने की नई होड़ शुरू होने की वजह बन सकता है। यानी उन्होंने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों का तो विरोध किया ही, बल्कि साथ ही इसे भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा बता दिया। सर्गेई लैवरोव ने दावा किया कि अमेरिका का ईरान पर हमला पश्चिम एशिया के सभी देशों के दिलों में डर पैदा करने वाला है। उनका यही डर जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा के लिए बड़े हथियार जुटाने की होड़ शुरू करने वाला बन सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान पर हमले का अमेरिका का दांव उसे बहुत भारी पड़ जाएगा। ईरान में छिड़ी जंग पर रूस ने न केवल चिंता जताई बल्कि जल्द से जल्द अमेरिका और इजरायल से हमले बंद करने की भी अपील की। इतना ही नहीं, रूस और चीन ने अमेरिका और इजरायल से ईरान पर होने वाले हमले जल्द से जल्द रोकने की अपील की ताकि पश्चिम एशिया में हालात सामान्य हो सकें, जिसके लिए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात भी की। खबरों के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने इजरायल से फौरन ईरान पर हमले बंद करने की अपील की। चीन के विदेश मंत्री ने दावा किया कि ईरान पर हो रहे हमले सिर्फ मध्य एशिया ही नहीं या पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में अस्थिरता का माहौल बना सकते हैं, जिसका असर न सिर्फ आम नागरिकों के जीवन पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच समुद्री जहाजों पर हो रहे हमलों का मुद्दा भी उठाया गया।